मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। सभी पुण्य आत्मा, जब मैं दूसरे दिन आपको वही लीला सुनाता हूं तो ये सोचा करो कि भगवान हमको द्वारा वही बात सुनवा रहे हैं, कोई खास बात है। उस समय संसार के कामों में मत व्यस्त रहा करो। संसार के काम का मतलब आप कहोगे हम तो सत्संग सुन रहे हैं। अरे बाबा, शरीर की प्रेजेंस नहीं चाहिए, आपके मन की प्रेजेंस चाहिए। आत्मा को सत्संग सुनवाया करो। आत्मज्ञान होगा तो सत्संग का लाभ है। तो कल क्या कहा था भगवान ने? उद्धव, गोपियों का मैं कौन हूं? सबको अपनी आत्मा प्यारी है, अपना आपा प्यारा है। अपना आपा तुम्हारा और अपना आपा उनको, उन सबको जो अपना आपा है उसका प्यारा कौन? उनका प्यारा भगवान श्री कृष्ण है। गोपियों को अपने तन से इतना प्रेम नहीं, अपनी आत्मा से भी इतना प्रेम नहीं जितना भगवान से प्रेम है। उन सबका प्रेमास्पद केवल भगवान है। भगवान कहते हैं वही हूं मैं, और मैं इस समय गोपियों को लगता हूं दूर। देखो कमाल है, उद्धव का सर चकरा रहा है कि ये मथुरा में, वो ब्रज में, इन्हें क्या पता कि वो इन्हें याद कर रही हैं। अब बताओ, हम भगवान पे भी शंका करें, भगवान को क्या पता। यहां तो एक बिस्तर पर पति पत्नी को नहीं पता होता कौन क्या सोच रहा है। संसार में अगर ऐसा हो कि कुछ दिनों आपका प्रेमी आपसे ना मिले तो प्रीति घटने लग जाती है। क्योंकि संसार में प्रीति जो है करोड़ों में से, लाखों में से किसी एक को हो पाती है। संसार की रीति, संसार की प्रीति शरीर के कारण है। अब आप देख लो, आप लोगों को, आपको आपके गुरु से कितना प्रेम है ये आप जानते होंगे। क्या आपको 24 घंटे आपको अपने गुरु की और प्रभु की याद आती है? तो मैं मानता हूं आपको प्रेम है, लेकिन नहीं आती है तो इसका मतलब आपको अपना ही पता नहीं है, तो प्रेम का क्या पता होगा? दिखावा है, स्वार्थ है। जो संसार का प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है। अगर संसार में ऐसा हो तो प्रीति घट जाती है, काल बीच में पड़ जाए तो प्रेम कम हो जाता है, और निवास में दूरी हो जाए तो प्रेम कम हो गया। बोले इतनी दूर कौन जाएगा, कौन मिलेगा? ये सब प्रेम में नहीं होता। प्रेमाभास है, प्रेम की अनुभूति है। प्रेम का दूर बैठ के और ज्यादा याद आती है। सच्चा जो प्रेम होता है, ध्यान से सुन लो, कड़वे शब्द बोलने जा रहा हूं। सच्चा जो प्रेम होता है वो हड्डी मांस चमड़े से नहीं होता। आत्मा का
अपने प्रीतम में परमात्मा का आनंद महसूस होता है। दूरी होने पर वो घटता चला जाता है और समीप होने पर बढ़ता चला जाता है। ये तो आग और फूस का संबंध है कि फूस के पास आग को लाओ तो आग बढ़ जाएगी। अपना पक्का संबंध अपने प्यारे परमात्मा के साथ होना चाहिए। अब आप देख लो, अब आप सबके सामने एक प्रश्न है, आपका सबसे ज्यादा संबंध किससे है? आपके पति से है, आपके बेटे से है, आपकी बेटी से है, आपका मकान से है, दुकान से है, नौकरी से है, पैसे से है, या भगवान से या गुरु से है? मैंने क्यों बाद में नाम लिया गुरु और भगवान का? क्योंकि इनसे किसी को प्रेम नहीं होता, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। आज तक हमारा कल्याण नहीं हो सका। कोई घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने से कल्याण हो जाएगा? मंदिर में जाने से कल्याण हो जाएगा? बार बार सोचो। भगवान कहते हैं गोपियां मुझे याद कर करके ऐसे याद करती रहती हैं। हम आपको धुन लगवाते हैं, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हम क्या करते हैं, जब आप बोलते हो हम बोल लेते हैं बस। उसके बाद हमारा क्या मतलब भगवान को और गुरु को याद करें? हमारा दिमाग खराब है। हमें संसार में मजा आ रहा है और हम भगवान को याद करें। कमा के मेरा पति ला रहा है, कमा के मेरा बेटा ला रहा है, और हम भगवान को याद करें। ये सोच है हम लोगों की। और भगवान कह रहे हैं गोपियां उद्धव मुझे याद कर करके। और क्या कहा, मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूं, तुम्हारे रूप में अपने अंग ही भेज रहा हूं। मेरा स्पर्श, मेरे शब्द, मेरा भाव, मेरा प्रेम तुम्हें उनके सामने प्रकट करना है। यानी तुम मेरी जीव बन के उन गोपियों के पास, उन ब्रजवासियों के पास जाना। इसलिए मैं कहता हूं आज संत महात्मा जब भगवान की जीव बनकर के, याद रखना और बता देता हूं, कोई संत इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं जो अपनी जुबान से बोल सके। आप भी नहीं बोलते हो। अगर आपके अंदर सांस ना चल रहा हो आप बोल सकते हो? आप भी भगवान की जुबान बोलते हो। आपको याद नहीं रहती, संतों को याद रहती है, बाकी संसार के लोग भूल जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वे मेरा स्मरण करके बेहोश हो जाती हैं। क्या मतलब? मेरा स्मरण करके बेहोश हो जाती हैं, और बेहोश होने के बाद फिर उन्हें सपना आता है, उसमें भी मेरा स्मरण करती हैं, अब फिर होश में आती हैं। और कहते हैं जब गोपी के हृदय में श्री कृष्ण के विरह की पीड़ा उत्पन्न होती है, विरह की पीड़ा, दर्द होता है, टीस होती है, विरह की पीड़ा हमारे अंदर नहीं है। अभी हमें विरह का पता ही नहीं है। तो कृष्ण को मालूम पड़ गया कि अब गोपियों के हृदय में पीड़ा चल रही है, सबका हृदय जख्म हो चुका है, इसलिए उद्धव को भेज रहे हैं भगवान। आप बताइए, हम दिन में माया के चक्कर में माया की बातें, माया का होश, मकान की बात, दुकान की बात, परिवार की बात, यही तो करते हैं सारा दिन। आप समझते हम होश में हैं? ना ना ना, हम बेहोश हैं। होश माने आत्मज्ञान में रहना 24 घंटे। और क्या कहते हैं भगवान, सारा दिन मेरा स्मरण करके बेहोश हो जाती हैं, मुझे याद कर करके।
चलो अच्छा वो हम तो बचे, आप और हम लोग तो, हम तो बेहोश नहीं होते क्योंकि हम औरों को जगाने में लगे हुए हैं। और होश में आने के बाद जब सपना आता है, रात को आप भी जाते हो ना सोने के लिए, आपको सपना आता है और वो सपने में भी भगवान को स्मरण करती हैं। क्यों? जिसका दिन भगवान में, उसका रात भगवान में, उसका सपना भी भगवान में, और जिसका दिन संसार में, उसका सपना भी संसार में। सब नोट कर लो, जिसका दिन संसार में मन लगा हुआ है, उसको सपना भी संसार का आता है। तो भगवान को मालूम पड़ गया कि मेरी गोपियों को मेरे प्रति कितनी पीड़ा हो रही है। और भगवान ने क्या सोचा, अगर इससे अधिक पीड़ा हो गई तो वे मर जाएंगी। बताइए। तब कृष्ण ने मूर्छा को बुलाया। क्या मतलब? अरे ओ मूर्छा इधर आ। बोली क्या महाराज? आज्ञा ये कि जो हमारी प्यारी गोपियां हैं, ये हमारे विरह में मर ना जाएं, मर ना जाएं, इसलिए तुम जाकर उन्हें अपनी गोद में ले लो, उन्हें मदहोश करके बेहोश कर दो, मूर्छित कर दो। देखो कमाल की बात, ये गोपियां जो भगवान को याद करके मूर्छित हो जाती हैं, मदहोश हो जाती हैं, उन्हें भी नहीं पता कि मूर्छा भी भगवान की बन के आती है, उन्हें अपनी गोदी में ले लेती है। मरने नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारा प्रीतम तुम्हें याद कर रहा है। गोपी जब प्रेम की 10वीं दशा होती है, मृत्यु को प्राप्त होने लगती हैं, तब वो मूर्छा आकर उनके प्राणों को बचाती हैं, मरने नहीं दूंगी। गोपी गीत के अंदर गोपियां क्या कहती हैं, हे केशव, हम प्राण तो 1 सेकंड में अभी त्याग दें, अभी 1 सेकंड में अभी त्याग सकती हैं, लेकिन हमें ये डर रहता है हमारे जाने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम जी नहीं पाओगे। इसलिए हमारी दुर्दशा देखो, हम तुम्हारे विरह में मर भी नहीं पाती हैं। और भगवान उसमें मूर्छा देवी को भेजते हैं। तब ये मूर्छा आकर गोपियों के प्राण बचाती है। गोपियों की सेवा करने के लिए ये भगवान की भेजी हुई है। और आप और हम लोग संसार में बेहोश हुए पड़े हुए हैं, होश में है ही नहीं, हमें आत्मज्ञान ही नहीं है। अब अगर कहो कि गोपियां तो मरना ही चाहती थी, नहीं नहीं, गोपियां भी मरना नहीं चाहती, गोपियां भी मरना नहीं चाहती। गोपियां बड़े कष्ट से शरीर धारण किए हुए हैं। ये विरह प्रेम का विरोधी नहीं है, ये विरह प्रेम का वर्धन करने वाला है। प्रेम के 2 अंग हैं, नोट कर लो। प्रेम के 2 अंग, संयोग और वियोग। विरह के बिना संयोग का रस बढ़ता भी नहीं। जब तक प्रीतम दूर जाता नहीं, उसका विरह सताता नहीं। और विरह का मतलब होता है 24 घंटे पास। आप कहाँ रहते हो? गोपियां कहाँ रहती हैं? अच्छा, कृष्ण जब तुम्हारे पास था तब तुम्हें अच्छा लगता था, या जब मथुरा चले गए तब? तो गोपियां कहती हैं सच तो यह है, जब तो हमें पता था कि गोकुल में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन अब तो विरह में 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हर सांस में हमारे साथ रहता है। ये भी प्रेम शास्त्र का नियम है, विरह होने से ही मिलन का मजा मालूम होता है। अब वो क्या जाने टीस पर आई, वो क्या जाने टीस पर आई, जिसके हुई ना कभी विवाही। वो क्या जाने कि इस विवाही का दर्द क्या होता है। आप सोचो, ये तो जिसको टीस लगती है प्रेम की, जिसे भगवान के प्रेम की याद आती है, जो अपना जीवन विरह में तड़प तड़प के गुजारता है, वो जानता है। ये गोपियां जानती हैं।
आप और हम लोग कैसे जानेंगे? हम बस कहते हैं हमारे को गोपी गीत सुना दो, हमारा कल्याण हो जाए। अरे तो बाबा, गोपी बनने के लिए जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है, शरीर नहीं मानना पड़ता। 1 मास में आप लोगों की जब सेवा करने का प्रयत्न करता हूं, गोदा देवी लक्ष्मी जी के माध्यम से, उनका अवतार भी इसीलिए हुआ, हम जीवों का कल्याण करने के लिए, कि किसी प्रकार ये आत्माएं शरीर से बाहर आ जाएं और अपने को आत्मा मान लें। और हम लोग आज, हमारे पास समय नहीं है, हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे। क्यों? आज हम परिवार में बहुत व्यस्त हैं। देखो कैसा मजा है, तभी हमें मालूम पड़ जाता है आज ये व्यक्ति शरीर में किस कदर लिप्त है, किस कदर आसक्त है रिश्ते नातों में। इसे अपने अपने कल्याण की भूख नहीं है, इसको अभी प्रेम की आग लगी नहीं है, ये क्या जाने प्रीति क्या होती है। तो विरह के बिना संयोग का रस बढ़ता भी नहीं है, ये प्रेम शास्त्र का नियम है। प्रेम होने से ही मिलन का मजा मालूम होता है। जब विरह होता है ना, तभी मिलन का मजा आता है, और फिर उसकी इच्छा होती है। आप सोचिए कि इसलिए विरह संयोग में रुचि बढ़ाने वाला होता है। जब कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है, जिसके लिए तुम तड़पे हो, जिसके लिए तुम रोए हो, जिसके लिए तुम्हारी याद आ रही हो, जिसके लिए तुम बेचैन रहते हो, किसी से कहते नहीं। ये गोपियों का दर्द है। गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, वो अपने परिवार में नहीं कहती सासू माँ मुझे कन्हैया याद आ रहा है। अपने पति से नहीं कहती मुझे आत्मा का पति याद आ रहा है। उनसे तो झूठ बोलती हैं, उनका तो करवा चौथ का आरता उतारती हैं, तुम ही हमारे पति हो, क्योंकि वो शरीर का पति है। शरीर से, इंद्रियों से, हाथों से आरता उतारती हैं उसका। और भगवान कौन सा पति है? आत्मा का पति, उसका सुमिरन करती हैं। लेकिन आप और हम लोगों को तो आत्मज्ञान ही नहीं होता, हम सुमिरन क्या खाक करेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा, सब नोट करो, विरह संयोग में रुचि बढ़ाने वाला होता है जब विरह के बाद मिलना होता है। बहुत से लोग गुरुओं को पत्र लिखते हैं, गुरुजी अब हम कब मिल पाएंगे आपसे, हमारा दिल बड़ा बेचैन है, हम मिलना चाहते हैं, हमें आपका विरह बहुत सता रहा है। गुरुजी ने कहा, भाई फलाने शहर में मेरे बहुत प्रेमी रहते हैं, अब मैं ज़रा वहाँ जाता हूँ। वो अचानक उस शहर में पहुँच गए और वहाँ जाके उनके शिष्य ने सबको बता दिया कि भाई गुरुजी आपके शहर में आ गए हैं। तो सब एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते हैं, तूने बुलाया था क्या, तूने बुलाया था क्या? हमें तो अभी घूमने जाना था पति के साथ। कोई मिलना नहीं चाहता। ये संसार के गुरु और शिष्यों का हाल है, सब धोखेबाज हैं सब। देखो, गुरु और प्रभु से मिलने की आग, कहत कठिन समझत कठिन। आप अपने आप से देख के देख लो। अब गुरु के पास जाओ तो डांट और मिलती है, फटकार और मिलती है, वो हमारे अंदर 4 बुराइयां बताते हैं। हम क्यों जाएं गुरु के पास? ये गुरु का शरीर चला जाए, फिर घड़ियाल के आंसू बहाते हैं, क्योंकि जैसे संसार के लिए रोते हैं ऐसे गुरु के लिए रोते हैं। लेकिन मैंने कहा गुरु कभी मरता नहीं, गुरु अमृत है, गुरु शब्द होते हैं, गुरु शरीर होता नहीं। इसलिए आप अपने आप में झांक कर देखो कि आपको भगवान को और गुरु को छोड़कर इस संसार से मिलने की, संसार के काम की, शरीर की भूख, शरीर की निद्रा, शरीर के रिश्तों की निद्रा, शरीर की कितनी भूख है आप लोगों में। हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा? इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि गुरु हमें बार बार जगा रहा है, हम जागना नहीं चाहते। हमें तो वो अच्छा था, अपना सुबह उठ करके आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, हनुमान जी खुश हो गए।
अब हनुमान जी खुश हो गए तो राम जी तो उनके हृदय में रहते ही हैं, राम जी भी खुश हो गए। 5 आने का प्रसाद चढ़ा के हनुमान जी भी खुश और रामचंद्र जी भी खुश हो गए। कल सोमवार था, कल हम शंकर भगवान को जल चढ़ाई आए थे, वो भी खुश। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा है, वो हमारे पर मेहरबानी किए हुए हैं। यानी हम लीपा पोती सब धोखा दे रहे हैं। प्रेम अभी हम लोगों को जागा नहीं है, प्रेम की भूख ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा विरह संयोग में रुचि बढ़ाने वाला होता है। जब विरह के बाद मिलन होता है तो गुस्से में भी प्यार होता है। कोई भी प्रेमी मरना नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम की एक वृत्ति है आशा। प्रेम एक आशा का नाम है, अतः वो आशा प्रेमी को मरने नहीं देती। परंतु ये बात बहुत छोटी है, ये कौन जाने। जो हृदय से गाएगा, आप भी गा के देखिएगा। आज